नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं 13 तारीख यानी कि 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है और इस बार जो बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है वो लोगों के बीच में ये बनी हुई है क्योंकि अक्सर लोहड़ी के ठीक दूसरे दिन जो है मकर संक्रांति होती है। इस बार मकर संक्रांति 14 को है या 15 को है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन आजकल जो है लोगों के बीच में फैला हुआ है। लोहड़ी का पर्व कैसे मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त होगा और मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को मनानी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी, जिनसे हम जानेंगे कि लोहड़ी का जो त्यौहार है, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही माना हुआ त्यौहार है, इसको किस तरह से मनाना है और शुभ मुहूर्त क्या है। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जैसे कि कल लोहड़ी है और लोहड़ी का जो त्यौहार है ये बहुत ही खास त्यौहार रहता है क्योंकि सर्दियों सीजन का पहला त्यौहार रहता है और साथ ही साथ सर्दियां भी हैं, तो लोहड़ी का त्यौहार में सर्दी का तो त्यौहार है ही है, साथ में इस समय लोगों के बीच में ये बना हुआ है कि लोहड़ी कैसे मनाए और शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को लोग जो है लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन ज़्यादा लेकर के है मकर संक्रांति को जी। कि मकर संक्रांति हम 14 को मनाएंगे या 15 जनवरी को। तो मकर संक्रांति जो है वो 15 को होगी क्योंकि उसका जो पुण्य काल है वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे है, जो कि कुछ 7:15 से लेकर के 9:30 के बीच है। लोहड़ी जो है ऐसे लोग मोस्टली लोहड़ी जो है वो नॉर्थ इंडिया का बहुत ही जिसको आप कहोगे ना फेमस प्रचलित जिसको आप कहते हो वो त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में ये बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो ये मोस्टली त्यौहार जो है ये मनाया जाता था मकर संक्रांति के एक दिन पहले। अब मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी क्योंकि 14 जनवरी को जो असली मुहूर्त है वो लेट 2 बज के रात के 2:58 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो पुण्य काल जो है इसमें दान का बहुत महत्व होता है। तो वो हमारा जो पीरियड रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर के तो 9:30 के बीच रहेगा 14 तारीख को 15 को। तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। दान पुण्य जितना हम करते हैं या इसके साथ बहुत से रिचुअल्स जो हैं वो एसोसिएटेड है, वो सारे के सारे हम 15 जनवरी को मनाएंगे। तो लोहड़ी 13 जनवरी को आप मना सकते हैं बिकॉज 13 जनवरी जो है को बनाते हैं। तो लोगों को बीच में कंफ्यूजन हो रहा है कि अब 15 को अगर मकर संक्रांति है तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहड़ी जो है 14 को होगी, क्योंकि मोस्टली 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती थी तो हम एक दिन पहले लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे, तो वो 13 को होता था, 13-14 को। तो इसी तरह से अगर आप पूरा हम साइकिल देखते हैं ना तो सूर्य हमेशा 70 ईयर्स के बाद एक ट्विस्ट आता है उसमें। अगर 19th सेंचुरी में हम देखते थे, आप पिछले आप स्क्रिप्ट्स निकाल के देखिए, जो 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं या 17th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम लोहड़ी जो है वो 11 को मनाई जाती थी, फिर 19th में 12 जनवरी को मनाई जाती थी, फिर 20th सेंचुरी आई। अब जो तो 13 जनवरी को आप लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। 13 जनवरी को बना करके तो हम 15 को भी मकर संक्रांति जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता ने हमें बताया कि जो लोहड़ी का त्यौहार है वो 13 तारीख को है और मकर संक्रांति जो अक्सर लोहड़ी के ठीक दूसरे दिन आती थी, लेकिन इस बार जो है मकर संक्रांति 14 की बजाय 15 जनवरी को जो है सुबह 7 बजे से इसका मुहूर्त शुरू होने वाला है। तो जो दान जो पुण्य आपने करना है वो 15 जनवरी माफ कीजिएगा 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति है, तो उस दिन आप जो अपना दान पुण्य है वो कर सकते हैं। लोहड़ी का बहुत महत्व रहता है हमारे नॉर्थ इंडिया में क्योंकि फसल से जुड़ी है, आपके ऋतु से जुड़ी है, तो ये बहुत इसका महत्व रहता है। लोहड़ी में भी देखा जाता है कि शाम को अर्घ देने का एक जो टाइम होता है वो फिक्स रहता है। इस बार जो लोहड़ी को अर्घ देने का समय है वो क्या निर्धारित हुआ है? देखिए, लोहड़ी जो है इसको लोहड़ी हम पंजाब में जो है वो मेस्ली फेमस कहते हैं और लाल लोई भी इसको बोलते हैं। इसमें हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। तो अग्नि देवता की हम इसमें पूजा करते हैं जिसमें आप अग्नि को जला करके और हमारे वहाँ पे मतलब पहले हम उस प्लेस को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। किसी ऐसी प्लेस पे हम वो सारा जो है बोन फायर जो आप लगाते हैं लकड़ी को ऐसे लगा करके, वो अगर थोड़ी सी जगह को पहले साफ करके, जैसे हम गोबर से लिपा जाता है, हर भी कोई शुभ काम किया जाता है तो उसमें हम गोबर से थोड़ी सी उस जगह को साफ कर लेते हैं। मोस्टली आजकल लोगों के पास आर्टिफिशियल वो बनी हुई हैं सगड़ियाँ जिनको आप कहते हो, तो उसमें
लोग जलाते हैं। तो अगर आप नीचे उसको थोड़ा सा गोबर से लीप करके उस जगह को सुच्चा करना, मतलब जैसे उसको साफ करना, वो करके फिर उसके बाद जो है वो लकड़ियां लगा करके तो उसकी हम पूजा करते हैं अग्नि देवता की, ताकि हमारे परिवार की, हमारी किसान लोग जो हैं वो फसलों की शुभकामनाओं के लिए करते हैं कि बहुत अच्छा रहे उनका सारा जो है वो पूरा सीजन जो है। उसके बाद लोग अपनी शुभकामनाएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए भी करते हैं। उसके लिए देखो सारी गर्म चीजें उसमें डाल जाती हैं। तिल का बहुत महत्व है। तिल से बनी हुई चीजें, जैसे तिल के साथ और गुड़ के साथ रेवड़ी बनती है, मूंगफली हो गई, पॉपकॉर्न्स हो गए, छुआरे हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, अखरोट हो गए। तिल का सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर रेलिवेंस है ना तो इसमें तिल का है। तो तिल जो है ये हमारी, अगर आप बहुत पुराने स्क्रिप्ट्स देखोगे हजारों साल पुराने, तो उसमें तिल का ऑयल जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, बहुत इंपॉर्टेंस थी। लोग जो है वो मापने के उसमें पैमाने में उसको यूज करते थे और बहुत सी चीजों में। तो तिल एसोसिएटेड चीजें जितनी भी हैं हम अग्नि देवता को अर्घ देते हैं। तो कई लोग मैं देखती हूँ कि इसके फिर जलाने के बाद आसपास घूमते हैं, पाँव के साथ कई बार टच करते हैं, वो सब नहीं करना है। ये बहुत पॉइस जो हम पूजा इस टाइम कर रहे होते हैं, कई बार अपने पाँव के साथ लकड़ियों को जैसे जल रही हैं अगर, तो पाँव के साथ आगे धक्का मार दिया, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने पूरी पूजा विधि जो है एक बहुत अच्छे रिचुअल के साथ वो कंप्लीट करनी है। जैसे उसको अग्नि देवता मान के कि आप भगवान की, अग्नि देव की आप पूजा कर रहे हैं, बिकॉज गर्मी की भी जरूरत है, सर्दियों को इसके साथ हमारी बहुत पुरानी बातें भी जुड़ी हुई हैं कि सर्दी को जला दिया और आप कहते थे कि लोहड़ी मनाने के बाद जो है मौसम में बदलाव आता है। और ये नेचुरली आता है क्योंकि अगर हम साइंटिफिक वे से देखें तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है 2 जनवरी को, लेकिन फिर भी ठंड होती है। सूर्य का पृथ्वी के पास आना और इतनी ठंड होना, ये सब साइंटिफिक चीजें, अगर मैं आपको किसी अलग सेशन में ये सब चीजें समझाऊंगी किस तरह होता है। तो 14 जनवरी हमारी जमीन जो है वो, पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी टिल्ट है। टिल्ट होने की वजह से ही ये सारे सीजन्स और दिन रात और ये सब बनता है। तो जितना उसको टिल्ट होना होता है वो 14 जनवरी तक हो जाती है। उसके बाद से हमारा सूर्य जो है वो, ये मकर संक्रांति के साथ एसोसिएट चीज है, और हमारा सूर्य जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ अग्रसर होता है, फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है, कि उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस दिन से दिन रात दिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये सब साइंटिफिकली भी सारा जो है इन रिचुअल के साथ एसोसिएट है। लेकिन लोहड़ी के लिए पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि शाम को 6:30 बजे के बाद की जो टाइम है वो बहुत शुभ है। अमृत की चौघड़िया है उस टाइम पे। उस टाइम से लेकर के आप 7:45 तक के बीच में आप जो है वो लोहड़ी जला सकते हैं। जो पर्टिकुलरली ये वाला टाइम जो है वो बहुत शुभ है लोहड़ी की पूजा करने के लिए। तो उसमें आप ये सब चीज़ें जलाएं और ऑयल जो है सरसों का वो ज़रूर इसमें ऐड ऑन करें। उसमें सारी चीज़ें डाल करके फिर आप उसको अर्घ दें। तो उस ऑयल में चेहरा भी देखते हैं ताकि हमारी नेगेटिविटी जो है सब फैमिली मेंबर जो हैं वो कटोरा इतना सा भर के उसमें आप साफ वाला ऑयल लेके सरसों का, तो उसमें सारे परिवार जो है वो अपना चेहरा देखता है। क्योंकि इस बार लोहड़ी भी जो है शनिवार को है, शनिवार आ रहा है। हाँ, तो लोगों के बीच में ये भी थोड़ा सा वहम था, शनिवार का कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप उसमें तेल में अपना चेहरा देख करके फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा मिष्ठान जो भी आपने अपने थाली में रखा है तो वो रख करके फिर आप उसमें अर्घ दें। एक तो जब आप ऑयल डालेंगे तो वो हीट अप अग्नि बहुत जल्दी तेज हो जाएगी उससे, और वो ऐड करने से, तेल ऐड करने से और हीट अप जल्दी हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत एसोसिएटेड है। हाँ, तो जैसे कि लोहड़ी जो है 13 तारीख को है और मैम ने समय भी हमें बता दिया कि शाम 6:30 से लेकर 7:45 तक जो है आप लोहड़ी जला सकते हैं। और उसमें क्योंकि कल शनिवार है और शनिवार के दिन आप अगर सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उसके बीच में जो आप लोहड़ी को अर्घ देने के लिए जो आप सामग्री आपने रखी है वो डालकर उससे अर्घ दें तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। मैम, मकर संक्रांति की बहुत महानता है हमारे देश में कि मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करने जाते हैं, लोग दान आदि करते हैं। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है? तो मकर संक्रांति, जैसे हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था धनु संक्रांति का, अब हम मकर संक्रांति में कर रहे हैं। तो सूर्य जो है वो धनु राशि से निकल करके मकर में आ गए। हाँ, तो इसलिए इसका नाम हो गया मकर संक्रांति। उससे जमीन में जितना टिल्ट करना था कर लिया। सूर्य जो है वो साउथ से
अब नॉर्थ की तरफ मुड़ के, जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं और उत्तरायण कहते हैं। अब सूर्य जब उत्तरायण में है तो पहले टाइम में क्या होता था, अब पहला वाला टाइम और अब के टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। तो जितने भी रिचुअल्स, व्रत, त्योहार, शादियाँ, नए घर में प्रवेश, ये सब जब सूर्य उत्तरायण में आते थे तो लोग तब करते थे। अब मकर संक्रांति के साथ हमारी बहुत सी चीज़ें एसोसिएटेड है। सबसे पहले नंबर 1 पे अगर हम देखें तो गंगा जी मकर संक्रांति के दिन ही, जब सूर्य ने उत्तरी गोलोक, मतलब जिसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हो, उसकी तरफ मुड़े शुरू किया, और उसी टाइम पे गंगा जी जो है वो स्वर्ग से आ गई धरती पर। भागीरथी के पीछे पीछे चलती चलती कपिला ऋषि के मुनि तक आई, क्योंकि उनके पूर्वजों का उन्होंने उद्धार करना था। दूसरे टाइम पे क्या करें, अगर महाभारत के साथ भी इसकी पौराणिक कथाएं जो है वो जुड़ी हुई हैं, वो इस तरह से जुड़ी हैं कि महाभारत में जब पितामह भीष्म जो थे, अगर हम महाभारत के युद्ध करें तो वो दिसंबर के आसपास का युद्ध था, तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे थे जब तक कि सूर्य उत्तरायण में ना आ जाए। तो जब सूर्य उत्तरायण में आया मकर संक्रांति के दिन, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। एक ये इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जुड़ी हुई है। बाकी सूर्य का इस साइड पे मुड़ना और ये सब चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान भी इसके साथ बहुत सी स्टोरीज एसोसिएटेड है। गंगा जी का तो मैंने आपको बताया। तो जो लोग हम गंगा, इसमें हमारी कुछ चीज़ें ये होती हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन मैं आपको नॉर्मली सब लोगों को ये बता दूं कि संक्रांति वाले दिन, एकादशी वाले दिन, हम लोगों को पूर्णमासी के दिन, ये 3 तिथियां हमारे एक माह में ऐसी होती हैं कि जिसको लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इन तिथियों पे अगर दान करना शुरू करे तो उसकी सारे ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इस दिन अगर जब हम जप करते हैं, दान करते हैं, उसका फल जो है वो करोड़ों गुना बढ़ के मिलता है। जैसे कुछ तिथियां होती हैं, जैसे हम बाकी संक्रांति को इतने अच्छे तरीके से नहीं मनाते। एक करक संक्रांति होती है जो कि जुलाई के आसपास आती है, दूसरा मकर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिनको हम बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मकर संक्रांति में आना, इस टाइम जैसे हम गंगा स्नान की बात करते हैं, लोग कहते हैं इतनी ठंड में गंगा स्नान की बात की जा रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि उस टाइम जब सूर्य मकर संक्रांति में आते हैं, जब सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं और जो हम संक्रांति बनाते हैं, उस टाइम गंगा में सुबह जो है 5 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं उस दिन और उस टाइम पे, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत, ये रिसर्च हुई है और इसमें बहुत से नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर छपे हैं कि उस टाइम में जो बैक्टीरिया एक्टिव होता है गंगा जी के अंदर, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे जो है वो आप सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए मतलब प्रिपेयर करता है और सो मेनी चीज़ों को काटना, बीमारियों को काटना, बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी को निकालना। तो वो बैक्टीरिया उस टाइम पे बहुत एक्टिव होते हैं और वो भी होता भी वो मॉर्निंग का टाइम है, 5 से लेकर के 9 मॉर्निंग में AM तक। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं खास करके मकर संक्रांति को लेकर के। तो शायद ही आप सबको ये पता चल गया होगा कि मकर संक्रांति जो है क्यों मनाई जाती है, क्या रेलेवेंस है, और मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान क्यों किया जाता है। क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा स्नान जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हमारा प्रोग्राम जो था इसी के ऊपर बेस्ड था कि लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाएं, कब जो है अर्घ दें, और मकर संक्रांति जिसको लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई थी वो 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, इसको लेकर भी जो है डॉक्टर सरिता ने हमारी जो है कन्फ्यूजन दूर कर दी है। 13 तारीख को जो है लोहड़ी है और मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को है। तो इसी दिन आप ये त्यौहार मनाएं और हम यही दुआ करते हैं कि हर त्यौहार आपके लिए, आपकी हर मनोकामनाएं पूरे करने वाला आए और बहुत सारी खुशियां आपके लिए लेकर आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। अगले हफ्ते हम एक नए एपिसोड के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।